Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, Intermediate English Book 1 सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड। तो ये कहानी लिखी है लॉर्ड डंसनी ने और ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी डिटर्मिनेशन से यानी अज़म और कुव्वत इरादी से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कहानी शुरू कुछ इस तरह से होती है कि एक क्लब में कुछ लोग बैठे गपशप कर रहे होते हैं, जिनमें से दो आदमी, एक का नाम जॉर्किंस है और दूसरे का नाम टर्बट है। उनके दरमियान एक बहस छिड़ जाती है, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन की बहस। जॉर्किंस ने कहा कि अगर इंसान डिटर्मिनेशन से काम करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है, मगर टर्बट का ख्याल था कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुदरत चांस दे तो ही इंसान कामयाब हो सकता है। लेकिन जॉर्किंस अपनी बात पर डटा रहा। उसने कहा, लाइफ इज़ लाइक अ रेस। कुछ लोग थक कर बैठ जाते हैं या फिर किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लगते हैं, लेकिन जो लोग दौड़ना जारी रखते हैं वो रेस जीत जाते हैं। टर्बट उसको कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे कोई एग्जाम्पल दो, जिस पर जॉर्किंस उसको एक कहानी सुनाता है, एक ऐसे नौजवान की जिसने डिटर्मिनेशन से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। उसका नाम गॉर्जियस था और वो बहुत अच्छा एथलीट था। वो स्कूल ही के ज़माने से बहुत सारी रेसेस जीत चुका था। 16 साल की उम्र में उसके जहन में एक अनोखा ख्याल आया। उसने अपने मुल्क के दरबार में शाही बाजीगर बनने का फैसला किया। उस वक्त ये ख्याल बहुत ही अजीब था, क्योंकि उनके मुल्क में शाही बाजीगर का कोई ओहदा था ही नहीं, यानी उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। लेकिन गॉर्जियस अपने उस ख्वाब पर डट गया। उसके माँ बाप ने उसको समझाया कि उसको ऐसे ख्वाब के पीछे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि वो इस रेस में थक के नहीं बैठेगा। शाही बाजीगर का ओहदा वो बनवा कर रहेगा, और यकीनन ये आसान काम नहीं था। सबसे पहले तो उसने सियासत में जाने का फैसला किया और बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा और पावरफुल सियासतदान बना। और जब उसका असर और रसूख बढ़ गया तो उसने अपनी स्पीचेस में कोर्ट एक्रोबेट यानी शाही बाजीगर की अहमियत पर लोगों को दलाइल दिए। उसने कहा कि शाही बाजीगर से उनके दरबार की शान शौकत में इजाफा होगा, और साथ साथ एक चाको चौबंद और मजबूत बाजीगर को देखकर फौजी सिपाहियों का हौसला भी बढ़ेगा। शुरू में लोगों ने उसकी मुखालफत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने सबको कायल कर लिया, और ये सब कुछ हासिल करने में उसको 60 साल का अरसा लगा। और बिलाखिर शाही बाजीगर का ओहदा तख्लीक कर लिया गया और उस ओहदे के इफ्तिताह के लिए एक बहुत शानदार तकरीब का इंतज़ाम किया गया। जब शाही बाजीगर चुनने की बारी आई तो गॉर्जियस से बढ़कर भला कौन उस ओहदे का हकदार था। उसके लिए एक शानदार लिबास तैयार किया गया जो रेड कलर का था और उस पर गोल्डन बटन्स और डोरियां लगी हुई थीं, और शाही दरबार को जिम्नाजियम की शक्ल दी गई। दीवारों पर रेड और गोल्डन कर्टन्स लगाए गए थे और सीलिंग के साथ झूले लटकाए गए थे। फर्श पर हर्डल्स रखी गईं, बिल्कुल वैसी ही हर्डल्स जैसी उसने स्कूल रेस में जंप करके रेस जीती थी। तमाम वजीरों और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उस शानदार तकरीब में हिस्सा लिया, और फिर गॉर्जियस अपनी शानदार वर्दी में सुनहरी रोशनी के सैलाब में हाथ में छड़ी पकड़कर उस तकरीब में आया, और वहाँ की हर चीज़ उसके सामने मांद पड़ गई। वो आखिरकार शाही दरबार का शाही बाजीगर बन गया था और अपना ख्वाब पूरा करने में उसको 60 साल लगे। वो बूढ़ा हो चुका था। जब वो उन हर्डल्स के पास पहुंचा तो उसको याद आया कि एक वक्त था जब वो बआसानी छलांग लगाकर उनको पार कर लेता था। वो एक उदास चेहरे से लोगों की तरफ देखता है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। जाहिर है कि वो उनको पार नहीं कर सकता था क्योंकि बूढ़ा हो चुका था। वो सब तालियां बजाते हैं और उसको ये तासुर देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और फिर वो अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ जाता है। तो इस तरह गॉर्जियस अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से एक बज़ाहिर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर दिखाता है, जिससे ये साबित होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना हो तो अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, ये थी चैप्टर नंबर 6 की स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के साथ। स्टे ट्यून्ड।